हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसे कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, आज हम लोग मॉडल वर्ब और पैसिव वॉइस बहुत ध्यान से देखेंगे। ये भी हर टेंस में यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये मोस्टली आपकी लैंग्वेज में और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम आपको पैटर्न लिखवा है, हम आपको बताना चाहेंगे कौन कौन सा मॉडल वर्ब है जिसका आज हम पैसिव वॉइस समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, should, must, ought to, should have, has to, have to, had to, will have to, shall have to, able to, will do, about to and begins to भी करके यूज है। उस सभी का हम लोग पैसिव बहुत ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बताएंगे। उसके बाद नरेशन का भी पैसिव होता है, कुछ स्पेशल रूल है पैसिव के बेस्ड पर, वो सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लैंग्वेज में और आपके एग्जामिनेशन में भी। तो अब इसके पहले हम आपको पैटर्न लिखवाएं, हम आपको बताना चाहेंगे। आप हिंदी में भी लिखना चाह रहे हो तो मैं बोल देता हूँ, आप जल्दी से लिख लो फटाक से। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान से सुनो। मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, सेम रूल विल बी फॉलोड देयर। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता के बाद मॉडल वर्ब्स लिखकर, मतलब जो भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट जिसका भी यूज है, मॉडल वर्ब लिखकर उसके बाद बी लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर उसके पहले बाई लगाते हैं। तो इसमें आपने समझा क्या कि जो भी मॉडल वर्ब है उसके बाद हमें सिर्फ बी लगाना है। अब कैसे लगाना, कुछ में हैव बीन भी लगता है, कुछ में चूंकि जिसके बाद हैव रहेगा, जैसे शुड हैव के बाद बीन लगती है, यहाँ पर आप बी नहीं लगाओगे तो कैसे लगेगी, आइए हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार में आएगा। ओके, हम सबसे पहले पैटर्न लिखते हैं कुछ, अब उसे ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट बाद हम लिखेंगे मॉडल वर्ब्स। क्या लिखेंगे, मॉडल वर्ब्स, जो भी मॉडल वर्ब होगा जिसका भी यूज वो एग्जाम्पल में होगा। उसके बाद आपको बी लगा देना होगा, बी या बीन। तो बीन कहाँ लगेगा ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। सो बी या बी लगाना है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आप लिखोगे बाय, बाय के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे प्लेस विद टाइम, ओके ना, प्लेस विद और टाइम, लास्ट में ये कंप्लीटेड। अभी कैसे बनेगा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है, एक बार में ही आएगा। इसका तो मैं गारंटी लिया हूँ आपको कि हर चीज़ें आपको एक बार में सिखाऊंगा, हमने आपको प्रॉमिस किया था, इसलिए हम आपको एक स्टेप बता रहे हैं। हम ये कंप्लीट मॉडल वर्ब भी एक साथ ना पढ़ा करके हम चाहते थे आपको वन बाई वन पढ़ा सकते थे, लेकिन आप मॉडल वर्ब अच्छे से सीख गए हो, इसलिए वन बाई वन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूला सबका एक है, एक बार में ही आ जाएगा तो फिर कितना टाइम लेना है ना। आइए देखते हैं। राम कैन हेल्प मी डेली, एकदम सिंपल सेंटेंस, राम हर दिन हम मेरी मदद कर सकता है। अब मुझे जो भी फार्मूला आपको बताना है, कंसेप्ट बताना है, आइडियाज बतानी है, हाउ यू कैन क्रिएट सच सेंटेंसेस इन अ लार्ज वे, तो आप ये फार्मूला दिया क्लियर है तो आप जो है सरस भी बना लोगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। सेम फार्मूला, सेम रूल्स एज यूजुअल, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, विल बी फॉलोड हियर टू। ओके, सो आई के बाद आप हेल्पिंग में लगाओगे, आफ्टर द सब्जेक्ट पुटिंग यू कैन राइट हियर मॉडल वर्ब्स। उसके बाद बी लगा देना है, बीन नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि कैन के बाद यदि हैव होता तब आप बीन लगाते, वो मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। सो आई कैन बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, हेल्प्ड, हेल्प होता ही एडी लगा के थर्ड फॉर्म करना है। आई कैन बी हेल्प्ड डेली, टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, उसके पहले आप जो है ऑब्जेक्ट को लिखोगे, तो ये जो सब्जेक्ट है इसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है ना, बाय राम करके फिर लास्ट में डेली कर देना होगा आपको, ओके ना। देखिए लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इसको यदि नेगेटिव में देखना चाहें, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर टाइम आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, सिंपल योर टाइम ही रहेगा,
क्योंकि योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट होता है तब हम चेंज करते हैं, मी होता है तो आई करते हैं, हिम होता है तो ही करते हैं, हर होता है तो सी करते हैं, देम होता है तो दे करते हैं, अस होता है तो वी करते हैं। उसी प्रकार से क्योंकि योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर द थिंग्स दैट आर रिटन द सेम इन पैसिव वॉइस। सो योर टाइम के बाद शुड है, यहाँ पर शुड ऊपर का पैसिव वॉइस, चूंकि रूल क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट बाद मॉडल वर्ब, शुड नॉट बी हो जाएगा, शुड नॉट बी अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया वेस्टेड। अब क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे हम, तो बाई यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, ओके ना। अब क्या करना है आपको, हमने आपको बताया बीन कहाँ लगता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे दे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही आएगा, दे शुड हैव गिवन हिम मनी। इसका मतलब दे शुड हैव गिवन हिम मनी, उन्हें उसे पैसे देना चाहिए था। तो शुड हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे क्या हो जाएगा, चाहिए था करके हो जाएगा। अब हमें कैसे बनाना, गिवन हिम मनी, क्योंकि हिम भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें हिम को उठाएंगे तो इधर ही हो जाएगा, ही शुड हैव है, यहाँ पर शुड हैव उतर जाएगा, शुड हैव। अब बी नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बी नहीं लगेगा। यहाँ पर हैव जब भी देखिए, जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव हो तो हैव के बाद हमेशा बी लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए मॉडल वर्ब शुड है ना, शुड के बाद हैव लगा है, कैन के बाद भी हैव हो सकता था, मे के बाद भी हैव हो सकता था, शुड मस्ट के बाद भी हैव हो सकता है, ऑट टू के बाद भी हैव हो सकता था। ये हैव के बाद जब भी आपको पैसेज बनाना होगा तो बी न लगा करके आपको बीन लगाना है। तो यू शुड हैव बीन, ओके ना, ही शुड हैव बीन। अब गिवन हो जाएगा यहाँ पर, गिवन मनी, उसके बाद दे सब्जेक्ट है तो इधर आएगा बाई देम हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे आप, शुड के बाद मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू के बाद जब हैव हो तो बी न लगाकर बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब बीन रहेगा तो उसके बाद चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही होगा, पैसे वैसे थर्ड फॉर्म लगता है। ये क्लियर हुआ आपको। अब हम यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, एक कुछ एग्जांपल, शुड, मस्ट, ऑट टू के बाद हैज टू, हैड टू भी देख लेते हैं। जैसे शी हैज टू कुक फूड अलोन, शी हैज टू कुक फूड अलोन, उसे अकेले खाना बनाना पड़ता है, ऐसा समझिए। तब क्या करेंगे हम, हैज टू, हैड टू कुछ भी हो सकता है। तो अब कुक फूड, फूड आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा फूड, उसके बाद हैज टू बी लगा लेना होगा बस, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब है आपको सिंपल है मॉडल वर्ब उतार देना होगा, उसके बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म। सो फूड हैज टू बी कुक्ड, कुक्ड अलोन, आप लास्ट में करो बाई हर अलोन, बाई हर, उसके बाद अलोन कर दो, ठीक है ना। आया समझ में आपको, दिख रहा है अच्छे से। अब करना क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब उतर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये फूड आपका सिंगुलर था इसलिए हैज टू लगा, यदि फूड आपका प्लूरल होता तो यहाँ पर हैव टू लग जाता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हम बनाते हैं इसके ही अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हैज टू बोला नीचे भी हैज टू उतर जाएगा, नीचे हैव टू भी हो सकता था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यदि ये सिमिलर है, देखिए सी सिमिलर इसलिए हैज टू लगा, यदि ये प्लूरल होता है तब तो हैव टू लगाना ही होता हमको ना। अब हम आगे एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, ये भी समझ में आ गया आपको। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव समझेंगे बहुत ध्यान से। अब इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक पैटर्न बता दूंगा, आई एम श्योर कि उसके माध्यम से हम सारी चीजें कर लेंगे। जैसे हैड टू भी देख लेते हैं, चलिए हैड दे टू bring trash for me, चलिए had to they bring trash for me, क्या उन्हें मेरे लिए trash खिलौने लाने थे या लाना पड़ता था, पड़ता था, पढ़ते थे या ना था, नीति नेते करके पहचान होता है has to और have to का। अब हमें कैसे प्रेसेस बनाना होगा, तो सिंपल यदि ऊपर हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, had
टू ब्रिंग, ब्रिंग आपको वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या है ये ट्वाइस है, फॉर्म ही नहीं है, किसके लिए ये कंप्लीमेंट काम करेगा, ये लास्ट में लिखेंगे। ट्वाइस को लिखना होगा आपको, ट्वाइस आपका सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे, टू था, टू लगा दीजिए, फिर बी हो जाएगा यहाँ पर, ओके ना। हैज ट्वाइस टू बी, अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म BROUGST, ब्रॉट। अब फॉर्म में आप बता दीजिए, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। फॉर मी, अब दे था सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, बाय देम। बाय देम फॉर्म नहीं हो सकता था, बट फॉर्म पहले लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपको सेंस अकॉर्डिंग तय करना होगा कि कैसे अच्छा लगा रहा है, लिख करके पढ़िए, उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा तभी सही है। हम आपको बार बार बताना चाहेंगे, इंग्लिश सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के बेस पर बना है। इंग्लिश कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हम ऐसे ही बनाएंगे तभी सही रहेगा। इंग्लिश आप लिखिए अच्छे से, पढ़िए, यदि पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आपको रूल वही लिखना होगा, बनाना होगा। ये समझ में आया आपको। हैज टू, हैव टू भी हो सकता था। यदि हम और भी देना चाहें आपको, जैसे आप समझो विल हैव टू, शैल हैव टू, ओके। तो विल हैव टू, शैल हैव टू कैसे बनेगा, मैं दूसरे रूल में बनाना चाहूँगा, ठीक है। हाउ विल यू हैव टू डू दिस वर्क अलोन, आपको यह कार्य अकेले कैसा करना पड़ेगा। देखिए विल हैव टू, सो विल हैव टू, शैल हैव टू मींस होता ही है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, ये पहचान हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे, ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, देखिए नीचे भी क्वेश्चन वर्ड ही लगा दीजिए। ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सेम होगा, इसलिए चूंकि दिस वर्ड का आपका ऑब्जेक्ट है, अब इसे हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद हैव टू था, नीचे भी सब्जेक्ट हो गया, अब हैव टू लगा दीजिए। तो नीचे भी देखिए हैव टू उतर गया। हमने आपको बताया था विल हैव, आपने क्या सुना था, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, और टू के बाद हैव होगा, तब हमें जो है बीन लगाना होगा, ना कि बी। अब यहाँ पर विल हैव है, देखिए ना, लेकिन हैव के बाद टू भी है, ये ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर बी लगेगा, बीन नहीं लगेगा। यदि ये टू नहीं होता तब हम लगाते बी, लेकिन टू है, क्योंकि विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज ही है, तो टू आपको लगाना होगा। अब यहाँ पर हमें बी ही लगाना होगा। सो हाउ विल दिस वर्क हैव टू बी, अब डू का थर्ड फॉर्म डन कर देंगे, ठीक है। अब यू सब्जेक्ट था, बाई यू हो जाएगा, अब लास्ट में ALONE लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। इसको एक बार पढ़िए आप, हाउ विल दिस वर्क हैव टू बी डन बाय यू अलोन, ठीक है। इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा। आप यदि कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आप तभी मजा ले पाएंगे इंग्लिश का, और ये तभी हो पाएगा जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर एक वर्ड को सुनेंगे, अच्छे से लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। और भी तरीके से हो सकता है, जैसे हु विल हैव टू टीच देम, उन्हें किसे पढ़ाना पड़ेगा। अब सिंपल हु आपका सब्जेक्ट है, तो नीचे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होगा कैसे, बाई हूं। आप सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद होती है, पहले क्यों कर दिया मैंने, तो यदि बाई हूं हम लास्ट में करेंगे तो सेंटेंस में असर्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाए रखना है, इसलिए हमें बाई हूं पहले करना होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऊपर था, हम नीचे भी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हाउ, बाई हूं, विल, उसके बाद देम आपका क्या था, ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो बाय whom विल दे हैव टू वर्ब था, नीचे भी हैव टू हो जाएगा, हैव टू बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। सो बाय whom विल दे हैव टू बी टॉट, टॉट TA होगा यहाँ पर, TAUGST, टॉट। अब क्या बचा, चूंकि हु को बाय whom लास्ट में करते, लेकिन वो पहले ही कर चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पढ़िए इसको, who will have to teach them, by whom will they have to be taught। ये रूल है, इस तरह से बोला जा सकता है, ऐसे आपको बोलना होगा। आप नहीं समझ पाए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे what can you do for me। अब ध्यान दीजिएगा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये for me आपका ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, ये कंप्लीमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही प्लेस है, ना ही विद है, ना ही टाइम है, इसको कंप्लीमेंट में माना जाता है।
ठीक है। प्लेस विद टाइम के अलावा कुछ भी आ जाए उसे कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक होता है, मतलब ये ना हो तो सेंटेंस अधूरा सा लगेगा आपको। सो व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, अब किसके लिए, मेरे लिए आपको देना होगा। ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए व्हाट से ही हम पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो, हमने आपको बताया था इट से बना सकते हैं, देयर से, या फिर हम यदि प्लेस है तो प्लेस को ही उठा के बना सकते थे। चलिए यहाँ पर व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इसे अब सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। सो व्हाट कैन बी डू का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट कैन बी डन फॉर मी, उसके बाद यू सब्जेक्ट था, बाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके ना, पढ़िए इसको। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन बी डन फॉर मी बाई यू, या बाई यू फॉर मी हो जाएगा, दोनों सही है। जिस तरह से भी आप समझना चाहो दोनों सही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का मतलब सेम होगा। अब आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। आई एम श्योर कि आपको आ रहा है, करना कुछ नहीं था, आपको बस ये समझना कोई भी मॉडल वर्ब होगा आपको उसके बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देनी होगी। यदि उस मॉडल वर्ब के बाद हैव है, कैन हैव, मे हैव होता है, शुड हैव, मस्ट हैव, मैंने शुड हैव का एग्जांपल भी दिया, ऑट टू हैव भी होता है, तो जब हैव रहेगा उसके बाद आपको बी न लगा कर बीन लगाना होगा, तब थर्ड फॉर्म करेंगे, आप कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हैव वाला रूल है विल हैव टू शैल हैव टू में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विल और शैल के बाद हैव तो है, बट उसके बाद टू भी लगा है, ठीक है ना, तो विल हैव टू लग गया, शैल हैव टू हो गया, तो टू के बाद आपको बी नहीं लगाना, सिर्फ बी ही लगेगा, ठीक है। ये आपको माइंड करना होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ बी लगेगा? क्योंकि टू इन्फिनिटिव को दर्शाता है और इन्फिनिटिव हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बी आपका फर्स्ट फॉर्म है और बी आपका थर्ड फॉर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम कैन हैव कर दें तो कैन हैव के बाद जब बी वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म की आएगी, तो इसलिए बी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है और इसे हमें थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बीन करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये तो इंग्लिश का रूल है। बाकी एक एक पॉइंट में अच्छे से दूंगा, कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं, प्रॉमिस की जो भी चीजें मैं दूंगा बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च्ड, वेल सेट रहेगा आपके हर एक कम्युनिकेशन में, मतलब जहां भी आप यूज करना चाहो, आपके हर एक एग्जाम में, चाहे एंट्रेंस हो, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे एग्जाम हो, उन सब में आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं देखिए अपने थंबनेल्स में ये नहीं लिख पाता हूँ या लिखना ही नहीं चाहता कि ये सीजीएल, एनडीए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, व्हाटएवर यू थिंक एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, उन सब में आपको हेल्प करेगा। मैं लिख नहीं लिखता हूँ, बट आई एम श्योर, और मैं आपको भी श्योर करना चाहता हूँ, तो उसमें आपको हर तरह से हेल्प करेगा। प्लीज़ बी केयरफुल, be aware of these all things, give most of your time, revise your course every day. If still you face any problem in that, please let me know over there. I am there to let you have everything what you really need about. Thank you so much. Please take care of yourself. All the best.